नमस्कार, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं लोक तक न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं जिला पंचायत सदस्य। तो आइए हम आज जानते हैं उनके राजनीतिक जर्नी के बारे में। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल कुमार पटेल, सदस्य जिला पंचायत धनुपुर प्रयागराज, अपना दल एस। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप जो है, जैसा कि आपके बारे में हम सुने थे, आप एक टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। तो टीचर से राजनीतिक में आने का क्या कारण था? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। टीचर की भूमिका में मैं 2008 के बाद से आया और एक सामाजिक प्राइवेट संस्थान में रहकर नौनिहाल बच्चों से लेकर कॉलेज यानी इंटरमीडिएट तक के बच्चों के बीच में मैं 2020 और 21 तक यानी अब भी उसमें हूँ। इस 12-13 साल के लंबे कैरियर यानी अनुभव में हमने देखा कि भारत एक डेमोक्रेसी देश है यानी लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में गांवों में इस लोकतंत्र की सही प्रक्रिया कैसे पहुँचे, हर गरीब, झुग्गी झोपड़ी, कमेरा समाज, शोषित वंचित दलित तक ये लोकतंत्र और उसकी स्वतंत्र परिभाषा, उसका सही मायने में विकास कैसे हो, लोग कैसे साक्षर हों, शिक्षित हों, इसलिए हमने मन में ठाना और हमारा उद्देश्य भी यही था। संस्था में जुड़े होने के माध्यम से मैं लोगों के घर घर तक पहुंचा और लोगों के घर घर तक पहुंचने के बाद लोगों की अपनी संवेदनाएं, अपनी पीड़ा, अपनी यथास्थिति को देखा तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं अनिल पटेल जी, आप सेवा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अगर आप राजनीति के भी क्षेत्र में आते हो तो ये समाज के लिए अच्छा होगा। हम राजनीति के क्षेत्र में इसी उद्देश्य को लेकर के आए कि समाज का भला कर सके, हर गरीब तक, हर शोषित, पीड़ित, वंचित तक सरकार या संस्थानों की योजनाओं को उनके पास तक पहुँचे, ये हमारी सोच थी। और इसी सोच को लेकर आज हम आपके बीच में सदस्य जिला पंचायत के रूप में आपसे बात कर रहे हैं और आप लोगों की, जनता जनार्दन की अगर कृपा या हम उनके अनुरूप बने रहें, हम अपने कर्तव्यों को सही निर्वहन करते रहें तो शायद आगे और बड़ी भूमिका मिल सकती है। ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन सेवा तो मैं करता रहूँगा। तो सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े, जनता की सेवा आप जो है एक सोशलिस्ट बनकर यानी समाज सेवी बनकर भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो है राजनीति को ही चुना। बहुत इसका बहुत मेन कारण जी क्या है जी, सर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम सोशलिस्ट बनकर भी जनता की सेवा कर सकते थे और आपको मैं बता भी रहा हूं कि एक शिक्षक के रूप में मैंने 12 साल, एक दशक से अधिक समय तक जनता के बीच में नौनिहालों से लेकर यानी इंटरमीडिएट स्तर तक के बच्चों को आर्ट यानी साहित्यिक वर्ग की शिक्षा में जो मुझसे आता था वो देने का काम मैंने किया। हमको राजनीति में आने का एक ही कारण था, हम बाहर से समाज का समर्थन और सपोर्ट करके उनको आगे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें सरकारी संस्थानों में जाना होगा और भारत के संविधान में जो अधिकार है, जो जनता की सेवा नियमावली है, उस नियमावली को अगर हम आप देखें तो उन संस्थानों तक पहुंचने के लिए इस लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुशल और सार्वभौमिक सेवा की अगर योजना सोचते हैं या चाहते हैं या करने की बात रखते हैं तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं यदि जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवा करना हो तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। बेशक बेशक उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बेशक। सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप जो ये राजनीतिक क्षेत्र में आए, इससे पहले आपके फैमिली में कोई और राजनीतिक क्षेत्र में थे? जी, वैसे तो हम आपको बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, हम लोगों का परिवार कोई राजनैतिक परिवार नहीं हुआ करता था। एक किसान के रूप में हमारे पिताजी का क्षेत्र में नाम था। 1982-83 में हमारे पिताजी द्वारा एक सामाजिक और प्राइवेट संस्था, कॉलेज, विद्यालय के रूप में स्थापित की गई।
हाँ, इतना अवश्य है कि सन 1995 से 2000 के बीच में हमारे पिताजी क्षेत्र पंचायत सदस्य दमगया यानी बीडीसी के पद पर आसीन थे। हमारे परिवार की राजनैतिक विरासत बस इतनी थी। ठीक है सर। तो सर एक चीज़ ये बताइए, आप जब इस राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े तो सबसे पहले आपने किस पार्टी को ज्वाइन किया? वैसे तो राजनीति में जुड़ने की बात हम लोगों ने 2008 के बाद से ही सोचना प्रारंभ कर दिया। तमाम ऐसी जटिल समस्याएं थीं, तमाम ऐसे मैटर्स थे, ऐसे मामले थे जिनके निराकरण के लिए कहीं ना कहीं राजनैतिक सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में मैं जकड़ा हुआ था। तो शुरुआत में हमने, आपको याद भी होगा, 13 मई 2007 को बहुजन समाज पार्टी 206 विधायकों के साथ बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और मैं बहुजन समाज पार्टी में पटेल भाईचारा अध्यक्ष बन करके राजनीति की शुरुआत की और बहुजन से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई। जी सर। तो सर जैसा कि हम जनता द्वारा सुने हैं कि आप जो है इससे पहले, इस समय तो नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं, इससे पहले आप जो है एक बार और प्रयास किए थे जिला पंचायत सदस्य लिए, तो उसमें आपको सफलता मिली या असफलता मिली? देखें, 2014 के इलेक्शन में जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं तो अपने क्षेत्र की जनता की भोर भोर प्रशंसा करता हूं और कुछ ऐसे महान विभूतियां हैं जिनकी प्रेरणा, हमारे अगल बगल भी कुछ ऐसे भाई बंधु बैठे भी हैं जिनकी अधिक प्रेरणा, अधिक प्रेम, अधिक स्नेह, यहाँ तक कि हर स्तर से हमको तैयार करने में आप लोगों का, हमारे क्षेत्र की जनता का और हर वर्ग के लोगों का, खासकर कुछ विशेष वर्ग हैं जिस समुदाय से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा श्रेय और सहयोग है। उन्हीं की बदौलत मैं 2014 में सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 धनुपुर से चुनाव लड़ा। चुनाव तो जनता ने मुझे जिता दिया था, उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य था कि मुझे रिकाउंटिंग में हरा करके जो है किसी और को विजयी घोषित किया गया और मैं चुनाव जीत करके भी, जनता के बीच में जीत करके भी राजनीतिक तिकड़ी में मैं चुनाव हार गया। जैसे कि आप जो है अपना दल से जुड़े, कोई और पार्टी के विषय में आप सोचे थे? देखें, आप प्रयास ही नहीं किए? हमने बहुजन समाज पार्टी से राजनीतिक शुरुआत की, एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र और समाज में संघर्ष किया और मैं एक ऐसे विकल्प और एक ऐसे फ्रंट की तलाश कर रहा था जहां मुझे अस्थाई होना था। हमने देखा अपना दल यश भी उस समय संघर्ष कर रहा था और अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी थे। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपके भारत के कोने कोने में दौरे और खासकर कमेरा समाज के उत्थान, शोषल, दलित, वंचित, गरीबों के उत्थान के लिए आपने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में प्रवास करके लोगों को जगाने का, उनके हक और अधिकार को बताने का काम किया। जब मैंने उनके बाइलाज, उनकी पार्टी, उनके विषय में सुना, सोचा और समझा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें इस दल में आना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में अपना दल के संस्थापक साहब तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की ही विचारधारा, चूँकि अपना दल पार्टी पहले नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक मिशन है, वो एक कारवां है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसी अपना दल इसका कुशल संचालन कर रहे भारत सरकार में मंत्री माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी, जिनकी बातों को जब मैं कहीं रैलियों के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, किसी टीवी चैनलों के माध्यम से, किसी साक्षात्कार के माध्यम से सुना, उनकी योजनाओं को पढ़ा, उनके भावनाओं को देखा, परखा, समझा, तो मुझे लगा कि अनिल पटेल जी, भटकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिसकी तलाश आपको थी वो तलाश अब पूरी होने वाली है। मैं तत्काल अपना दल को ज्वाइन किया। इस क्षेत्र की बहुत सारी जनता के साथ मैं गया और अपना दल सदस्यता को ग्रहण किया। तब से लेकर मैं अब तक और अब से लेकर आगे जब तक राजनीतिक करियर होगा, ये अगर सबका स्नेह बना रहा तो अपना दल का ही सदस्य रहूंगा, अपना दल का ही कार्यकर्ता बन करके संघर्ष करने का काम करूंगा। जैसा कि सर अभी आपने जो है बातों के दौरान कमेरावादी शब्द बताए आप, जैसा कि कमेरावादी यानी ये जो अपना दल है, एक बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं। कमेरावादी ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये जो है कृष्णा जी द्वारा संचालित है, तो आप जो है इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस
करते हैं? सबसे पहली बात तो हम अपनी बात स्पष्ट कर दें, हमने कमेरावादी नहीं कहा, हम कमेरा समाज कह रहे थे। लेकिन अगर आप कमेरावादी की बात करते हैं, जनता थोड़ा ये जाने कमेरावादी और कमेरा समाज में क्या मैं फर्क है? कमेरा समाज की बात करता हूँ। कमेरा समाज को मैं बता देना चाहता हूँ, ये 85 और 15 की बात कभी कभी आपने सुना होगा, तो ये 85 कमेरा समाज है, जिसमें दलित, शोषित, वंचित, बैकवर्ड, अपर कास्ट, जितनी भी पिछड़ी एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जातियां हैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो गरीब तबके का है, वो चाहे जिस वर्ग समुदाय का है, वो गरीब माना जाता है। अमीर चाहे कोई जिस भी समुदाय का हो, अगर उसकी श्रेणी बड़ी है तो अपने आप को अमीर मानता है। ये दो ऐसे वर्ग बन चुके हैं जिनमें बहुत बड़ा फासला, बहुत बड़ी खाई है। हम अपने समाज को यानी पूरे इस एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बैकवर्ड समाज को कमेरावादी यानी कमेरा समाज मानते हैं। और रही बात कमेरावादी यानी समाज में एक भ्रामक स्थितियां हैं कि माता कृष्णा पटेल जी कमेरावादी हैं, ये अलग बात है। हम उनका भी सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माता जी स्वर्गीय डॉक्टर साहब की पत्नी हैं। फिर भी अगर तमाम पार्टियों के, जैसे हम आपको उदाहरण दे दें, अब माननीय अखिलेश जी और शिवपाल जी में समझौता हो सकता है समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, तो आपको भी यानी अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी का भी समझौता हो जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कमेरा समाज का कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रयास किए जाते हैं इसके। आपको हम बता दें कि हमारे अपना दल इसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब यानी एमएलसी उत्तर प्रदेश माननीय आशीष पटेल जी द्वारा ऑफर दिया गया माता जी को कि आपको उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीट पर भेजकर यानी एमएलसी बनाकर आपको मंत्री बना दिया जाए और मैं एमएलसी पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन इस प्रस्ताव को भी कमेरा उनकी तरफ से ठुकरा दिया गया। शायद समझौता करना वो चाहते नहीं हैं या समझौता कोई लोग करने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये इस समाज का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा हम सर आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप जब इस पद पर यानी जिला पंचायत सदस्य के रूप में आए, तो आप जो है शुरुआत में जनता के बीच अपना कुछ उद्देश्य होंगे, तो सर थोड़ा अपना उद्देश्य बता दीजिए जो अपने 5 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए करना चाहते हैं। देखें, जिला पंचायत देश की तीसरी संस्था है। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत। हम लोगों का निजी कोई खाता तो होता नहीं है, लेकिन हमारा जो अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं जिला पंचायत के, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से जो हम लोगों के क्षेत्र का हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम जिला पंचायत क्षेत्र में प्रवेश किए। चूँकि जिला पंचायत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई एक ग्राम पंचायत नहीं होती है। इस जिला पंचायत के क्षेत्र में जुड़ने से हमें कहीं ना कहीं हटिया विधानसभा के भी कुछ गांव देखने को मिल रहे हैं और विधानसभा प्रतापपुर के भी कुछ गांव देखने को मिल रहे हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये हमारे दोनों क्षेत्र भदोही संसदीय क्षेत्र के हैं। तो हमको इसमें बहुत बड़ी सीख भी मिल रही है। हमको इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि एक गांव से अगर हटकर अनेक गांवों के लिए अगर आप कार्यकर्ता के रूप में श्रम और परिश्रम करते हैं, जब आपकी सोच, आपकी दिशा और दशा बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिणाम लाने के लिए जो है प्रयास किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं हो सकता जब बड़ा परिणाम मिल सकता है। आपको उदाहरण में हम कह दें कि जिला पंचायत में जितनी योजनाएं हैं पूरे क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हैं। 10 महीने का कार्यकाल हो चुका है। अभी तो जिला पंचायत सेक्टर से किसी भी जिला पंचायत क्षेत्र में शायद अभी नए काम की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन टेंडरी हो चुकी है, ठीके हो गए हैं। तमाम चीज़ों के वजह से कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उसकी वजह से भी काम रुके हुए हैं। नई सड़कों का विकास, नालियों का विकास, जो है चट्टी चौराहों पर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से उसके जो है उजाले का विकास, तालाबों में सौंदर्यीकरण के विकास के लिए अवश्य प्रयास किया जाएगा। घर घर अगर ना पहुंच करके, लेकिन न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जिसके माध्यम से जिला पंचायत स्तर की भूमिका को यह क्षेत्रीय जनता जनार्दन, ग्रामीण जनता जनार्दन समझ सके। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अभी आपके बीच में इस 4-6 गाँव यानी न्याय पंचायत दमगड़ा का कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत नहीं हुआ था। तो
तो कम से कम अभी तक लोग बीडीसी, ग्राम प्रधान या विधायक या सांसद के विषय में थोड़ा ज़्यादा अधिक समझ लेते थे, लेकिन जिला पंचायत कभी सड़क उस पार का हो जाता था, कभी दूसरी जगह के लोग हो जाते थे, वो 5 साल बीत जाता था, कभी यहाँ आने का काम भी नहीं करते थे। तो जिला पंचायत की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह हम जनता के बीच में जाकर समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनके विकास की लड़ाई के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए प्रयास निरंतर जारी है। आगामी सरकार बनने दीजिए, तमाम योजनाओं के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से गांव की जनता का विकास किया जाएगा।